ध्यान देना यहाँ पर 1/x into x square 5 plus 3। इन क्वेश्चन में करते कैसे इनको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4। अब मैं x पावर 4 क्यों बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन 1/x into x की पावर n plus some constant के dx, तो यहाँ पे जो n लिखा है ना उससे एक कम से मल्टीप्लाई करोगे और एक कम से डिवाइड करोगे। यहाँ पे x की पावर 5 है तो मल्टीप्लाई करोगे x की पावर किससे 4 से, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 4 x की पावर 4 मतलब 4 into x पावर 5 into x की पावर 5 plus 3 d। क्लियर है? अब क्या करोगे x की पावर 5 को t पुट कर दोगे, समझ गए? x की पावर 5 को t पुट कर दोगे, x पावर 5 को t पुट करोगे क्या होगा? पुट x की पावर 5 is equal to t, तो 5 x की पावर 4 dx is equal to x की पावर 4 dx is equal to 1 by 5 d। आ गया? तो x की पावर 4 dx I is equal to 1 by 5 इंटीग्रेशन dt अपॉन x की पावर 5 को t into t plus 3। आ गया? अब I is equal to, अब मेरा पूरा क्वेश्चन ये है I is equal to 1 by 5 इंटीग्रेशन 1 upon t into t plus 3 dt। पूरा क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो या फिर क्या लगा लो पार्शियल वही बनाओ, या परफेक्ट स्क्वायर बना लो या फिर क्या बना लो इसको पार्शियल फ्रैक्शन, दोनों से ही कर लेता है। अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 by t into t plus 3 that is equal to a by t plus b by t plus 3। तो 1 is equal to a into t plus 3 plus b into t लिख सकता हूँ। Therefore अगर put t equal to 0 डालेंगे तो यहाँ पे अगर 3a equal to 1 तो 3a equal to 1 a equal to, अगर put t is equal to -3 तो 1 is equal to -3b, तो b की वैल्यू रहेगी, उठा के यहाँ पर पुट करेंगे तो I is equal to इंटीग्रेशन इस एक्सप्रेशन की जगह ये लिख सकता हूँ और इसकी a और b की वैल्यू पता कर ली हमने, तो 1/5 पहले बाहर लिखा हुआ है, ठीक है? फिर ब्रैकेट आएगा और फिर आएगा 1/3 by t, मतलब 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। उसके बाद में आएगा b की वैल्यू -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t plus 3 dt। आ गया? अब उठा के इंटीग्रेट कर लो तो I is equal to 1/5 ब्रैकेट 1/3 दोनों से कॉमन ले लो तो कितना आएगा 1/15, और अब बोलो इसका कितना आएगा log of mod t माइनस, तो यहाँ ब्रैकेट है माइनस log of mod t plus 3 आ जाएगा। Therefore I is equal to 1/15 log a minus log b, log a by b तो log t upon log t plus 3 t plus 3, t की वैल्यू x की पावर 5 तो I is equal to 1/15 log of x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस 3 प्लस c लगा देना आप सब, समझा क्या सब लोग? पक्का? चल ध्यान देना आप सब लोग। तो कैसे करेंगे? I is equal to, बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर से डिवाइड बन जाएगा x क्यूब इनटू x क्यूब प्लस 8d आएगा। अब इसके बाद में पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर dx की वैल्यू 1/3 dt नीचे आ जाएगा t इंटू t प्लस 8
आ जाएगा। अब इसको चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर से करो, चाहे जो पिछली बार किया था उससे करो, इस बार परफेक्ट स्क्वायर लगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1/3 इंटू इंटीग्रेशन dt अपॉन हाउ टी स्क्वायर प्लस 8t। तो I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। Therefore I is equal to 1/3 integration dt upon t plus 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो therefore I is equal to बोलो भाई I equal to 1/3 into बोलो 1/2a, तो 1/2 into 4 log of x minus a, तो t प्लस 4 माइनस 4 अपॉन x प्लस a, t प्लस 4 प्लस 4 आएगा प्लस c। तो I इक्वल टू 1 बाय ये हो गया 8 8 का 24 लॉग ऑफ मॉड ये कट गया t अपॉन t प्लस 8 प्लस c, वही t की वैल्यू x क्यूब। तो I इज इक्वल टू 1 बाय 24 log of mod x cube upon x cube plus 8 plus c। समझा? चलो ध्यान देना आप सब लोग, क्वेश्चन में है क्या ये चीज, नीचे डिग्री 2 ऊपर डिग्री 2। तो इस टाइप का हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सप्रेशन को हमको लिखना है किस फॉर्म में, जो भी एक्सप्रेशन दी हुई है दैट इज इक्वल टू, जब ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो जाए या ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे डिग्री कम है तो भी ये काम करना है। एक्सप्रेशन को लिखना है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, आएगा समझ लो, डिविजन नहीं डिवाइजर। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ पे तो ध्यान देना आप सब लोग, मैंने ऐसे लिखा है इसको दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 लॉग डिवीजन मेथड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा। x स्क्वायर को किससे इंटू करूंगा 1 से, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कितना आ जाएगा भाई, माइनस साइन चेंज करते हैं ना, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5x 1 माइनस 6 माइनस 5, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। समझ गए? ध्यान देना यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूँ अब I मीन्स जो ये जो चीज है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 5x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पेपर में इस चीज के मार्क्स नहीं होते ही दिखाने, इसको तुम रफ में करके डायरेक्टली लिख सकते हो। आई बात समझ में? मीन्स अब मैं बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू, अब मैं बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, आया ना। अब ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में बढ़ गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। इजी। अब चाहो तो ये वाला जो पार्ट है इसको तुम पहले की a इंटू डी बाई डी एक्स प्लस बी उससे भी कर सकते हो, हाँ या ना, या फिर चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, जो पार्शियल किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो I इज इक्वल टू, ध्यान देना आप सब लोग, मैं इसको बोल रहा हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 अलग से निकाल लेते हैं, तो I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डॉट dx, तो आंसर आ गया x। I2 इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, ये I2 होगा, आया ना। तो इसको फैक्टराइज करो, बोल इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 dx, आया ना। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 5
अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री है ना। तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस थ्री b इंटू एक्स माइनस टू लिख सकता हूँ। देयरफॉर बोलो भाई a x की वैल्यू 3 डाल दो, 0 बन गया, 3 माइनस 2 1, 5 जीरो 15 माइनस 5 10 इज इक्वल टू b इंटू 1, तो b की वैल्यू आ गई 10, x इक्वल टू 2 ये 0 बन जाएगा, 5 to the 10 10 minus 5 is equal to minus a, तो a की वैल्यू आ गई minus 5। therefore I2 is equal to इंटीग्रेशन, देखो I2 ये है बट इस एक्सप्रेशन को ये ले सकता था और इसकी a b की वैल्यू हमने निकाल दी है, जैसा कि minus 5 अपॉन x minus 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 10 अपॉन x minus 3 dx आ जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू यहाँ से बाहर जाएगा माइनस 5 लॉग ऑफ मॉड x माइनस 2 प्लस 10 बाहर लॉग ऑफ मॉड x माइनस 3 प्लस 3 आएगा। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू भाई लॉग कैसे, यहाँ से पहले 5 कॉमन लो, 5 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा माइनस लॉग ऑफ मॉड x माइनस 2 प्लस 2 मतलब लॉग ऑफ x माइनस 3 का होल प्लस तो लॉग a माइनस लॉग b दैट इज 5 इंटू लॉग ऑफ a बाई b, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 2। समझा गया पक्का? सोच लो अभी मतलब ये कैसे टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग क्या कर, पहले तो एक काम करो, इस क्वेश्चन के अंदर माइनस ले लो बाहर, ऊपर से भी है तो माइनस ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 2x माइनस 1 आएगा, पक्की बात है ठीक है। अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x। अब चेक करो ऊपर नीचे डिग्री सेम मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x। चलो किससे डू करो, 2 से नहीं हाफ, किससे हाफ इंटू 2x स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर, हाफ इंटू माइनस x माइनस है ना, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे, ये माइनस ये कैंसिल, ये नीचे आएगा x बाई 2, ये बनेगा माइनस मीन्स अच्छा तो ये करना नहीं आता, ऑनलाइन चीजें बोलना चला गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे वो नंबर लिख जिसको इससे इंटू करके ये नंबर कितना आएगा, हाफ से इंटू करेंगे इसको, सिर्फ आगे वाले को, बाकी को नहीं देखना है, सिर्फ आगे वाले को इंटू करेंगे हाफ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू माइनस एक्स माइनस हाफ माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा हाफ एक्स, यहाँ पर आएगा माइनस, दैट इज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अभी बन गया, ऊपर डिग्री वाले नीचे डिग्री 2 है, मीन्स इस एक्सप्रेशन को मैं आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ वहां से बोलो, दैट इज हाफ प्लस बोलो कितना लिखा ऊपर एक्स बाई 2 माइनस 1 एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, समझ गया। अब इन दोनों को अलग करना है, अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन, हाँ भाई यहाँ पे क्या लें ऐसे ले लें पहले, तो 2x माइनस 2 अपॉन 2 आएगा, तो 2 निकाल दो बाहर, इंटीग्रेशन में आएगा x माइनस 2 अपॉन 2 बाहर आ गया 2x स्क्वायर माइनस,
ठीक है। अब दिस I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। तो I1 की वैल्यू I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx। तो I1 इज इक्वल टू हाफ x आ गया। बात करते हैं किसकी, I2। तो I2 कैसा आएगा ध्यान देना। तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो भाई, हाफ तो लिखा है वहाँ पे, हाफ इंटीग्रेशन x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, क्या लगाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। चलो पार्शियल फ्रैक्शन। तो I2 इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन x माइनस 2, x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 को लिख सकता हूँ a बाय x प्लस b बाय x माइनस 2x माइनस। ठीक है, therefore x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू x की वैल्यू सबसे पहले क्या डालोगे, 0। ये 0 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 0 डाल दी, 0 माइनस 2, x इक्वल टू 0 डाल दी, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, 0 माइनस a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू डाल दो हाफ, x इक्वल टू हाफ। हाफ जैसे डालोगे x की वैल्यू हाफ माइनस 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू हाफ डाल दी, बन जाएगा 0। यहाँ पे हाफ डाल दी, बन जाएगा b/2, 2 से 2 गया, b की वैल्यू आ गई माइनस 3। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू हाफ इनटू इंटीग्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन ये रही, इसके a और b निकाल चुके हैं। तो दैट इज 2/x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 आएगा सब लोग। तो I2 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 2/x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x माइनस 1 dx। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसका डेरिवेटिव पर बैठा हुआ है, इसका भी डेरिवेटिव 2 बाहर निकाल दोगे तो 1 आ जाएगा ना। तो आंसर आ गया I2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3/2 लॉग ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c। इजी उठा करके बाकी सिंपलीफाई करना था, या इस पर I2 इज इक्वल टू हाफ से इंटू वर्क कितना रहेगा, लॉग ऑफ x माइनस 3/4 लॉग ऑफ मॉड 2x माइनस 1 प्लस। समझे। अब टोटल I जो है दैट इज I1 की वैल्यू कितनी थी, हाफ x। तो टोटल I इज इक्वल टू हाफ x प्लस लॉग x माइनस 3/4 लॉग ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c। समझा, पक्का कर लो। चलो ध्यान देना, सारे के सारे क्वेश्चन एक टाइप के, सब में कॉमन क्या है, ऊपर भी x स्क्वायर है, नीचे भी डिग्री सेम है। वैसे ऊपर नीचे डिग्री सेम है, हाँ इसमें डिग्री 4 है, नीचे ऊपर डिग्री 2 है, बट करेंगे इसको भी ऐसे। ये सब एक टाइप के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान देना आप सब लोग, करेंगे कैसे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 5 dx। ठीक है, पुट x स्क्वायर इक्वल टू y। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर डिफरेंशिएट करने में बैठा हुआ है नहीं, सिर्फ y की फॉर्म में एक्सप्रेशन रखनी है। अब ध्यान देना, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y प्लस 1 इंटू y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इंटू y माइनस 5 dx। ये चीज याद रखना, dy क्या आएगा, क्या आएगा dx। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते तब 2x dx तब dy आता है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे dx तब dx रहेगा। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हाँ है ना।
अंदर x का y का फंक्शन है, बाहर dx बैठा है, इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा। तो इसको सिर्फ सॉल्व करने के लिए यूज किया हमने। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 अपॉन y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 2y माइनस 15d। अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि ऊपर भी डिग्री 2 है नीचे भी डिग्री 2 है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे। बोलोगे ऊपर में कहा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, नीचे बैठा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस इससे इंटू 1 इंटू y स्क्वायर माइनस 2y माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 5 7 प्लस 9। मैं उसको लिख सकता हूँ ना क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वोशंट कितना भी अपना 1 प्लस रिमाइंडर 7y प्लस 19 डिवाइडेड बाय डिवाइजर y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 और बाहर क्या आएगा dx आएगा। मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन 7y प्लस 19 अपॉन y प्लस 3y प्लस 3, दोबारा से इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं, y माइनस 5 dx देख सकता हूँ। सोच लो भी, ठीक है। नाउ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 बन गया। I1 की वैल्यू निकाल लो, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना आ गया आया ना। दूसरी किसकी वैल्यू निकालनी है हमको I2, तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7y प्लस 19 अपॉन y प्लस 3 इंटू y माइनस 5 dx। कर सकता हूँ इंटीग्रेट, कर सकता हूँ नहीं कर सकता भी, क्योंकि अंदर y है बाहर dx। अच्छा मैं लिख सकता हूँ 7y माइनस 19 अपॉन y प्लस 3 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y माइनस 5 लिख सकता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है ना, चलो 7y माइनस 19 इज इक्वल टू a इंटू y माइनस 5 प्लस b इंटू y प्लस 3 बोल सकता हूँ। देयरफॉर a की वैल्यू कितना लो, x की वैल्यू तो मतलब y की वैल्यू y इक्वल टू 5 डाल दो पहले 0 हां 7y प्लस प्लस ठीक है। चलो y की वैल्यू कितना लो 5, ये बन गया 0, 7 5 35 45 55 54 है ना। 35 प्लस 19 54 इज इक्वल टू 0 हो गया, 5 प्लस 3 b इंटू 8, तो b इज इक्वल टू 227 का y की वैल्यू कितनी डाल देंगे माइनस, चलो माइनस 21 प्लस 19 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8a, तो a की वैल्यू आ गई। नाउ I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ये जो एक्सप्रेशन था वो ये था, a की वैल्यू आ गई है 1/4, तो दैट इज 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन y प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन b की वैल्यू 27/4, तो 27/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन y माइनस 5 dx। क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि बाहर क्या बैठा है अंदर किसका फंक्शन है। अब y की वैल्यू क्या उठाएंगे, तो I2 इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर dx प्लस 27/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस √5 का आएगा, आया ना। चलो बताओ कितना आएगा इसका, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, दैट इज tan इनवर्स। तो I2 इज इक्वल टू बोलो 1/4 tan इनवर्स x बाय a आया ना, 1/a 1 अपॉन 4 √3
tan इनवर्स x बाई प्लस I2 इज इक्वल टू 1/4 ये रहा, और इसका 1/a मतलब √3 tan इनवर्स x बाई a आएगा, प्लस 27/4 1/x स्क्वायर माइनस x 1/2 है, तो 1/2 √5 log ऑफ x माइनस √5 अपॉन x प्लस √5 प्लस 6, ये आ गया I2। तो टोटल आंसर हो गया I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी थी भाई, x प्लस 1/4 √3 tan इनवर्स x बाय √3 प्लस 27/4 मतलब 27/8 log ऑफ mod x माइनस √5 अपॉन x प्लस √5 प्लस, समझा सबको पक्का। इसमें सुनना एक चीज मेन मुद्दा क्या था इसके अंदर कि यहाँ पे जो हम लोगों ने x2 को वाइप आउट किया, आधे ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे 2x dx इज इक्वल टू dy, जहाँ ये कर दिया उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों क्यों तुम ढूंढने जाओ किसको 2x को, या फिर तुम सोच रहे 2x कैसे बनाओ, नहीं करना, x2 को वाइप आउट कर दिया, फिर ये आ गया, दोनों को खोल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ऊपर भी डिग्री 2 नीचे भी डिग्री, तो ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 2 तो लॉन्ग डिवीजन करके इस एक्सप्रेशन में लिख दिया उसको, ये एक्सप्रेशन आ गई, दोनों पार्ट में अलग खोल दिया, इसका तो इंटीग्रेशन इजीली आ गया। बट इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, पार्शियल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ y, पार्शियल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ, एंड जब y की टर्म में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व कर लिया, a b वैल्यू निकाल दी, जस्ट इंटीग्रेट करने से पहले y के द्वारा से क्या डाल दिया x2 एंड आगे में क्या कर दिया इंटीग्रेट, समझे पक्का। ध्यान देना है यहाँ पे I इक्वल टू 2x² प्लस 1 अपॉन x² इंटू x² प्लस 4, x² की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 12, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2y प्लस 1 अपॉन y इंटू y प्लस 4, लेकिन बाहर क्या लिखा जाएगा आया ना, चलो ठीक है। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2y प्लस 1, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही है, इसको कोई लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नॉर्मल फॉर्म में ना, मैं लिख सकता हूँ 2y प्लस 1 अपॉन y इंटू y प्लस 4 दैट इज a अपॉन y प्लस b अपॉन y प्लस 4, लिख सकता हूँ। इससे कितना आएगा ध्यान देना आप सब लोग, दैट इज 2y प्लस 1 2y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई आएगा। y की वैल्यू कितनी डालो पहले, y इक्वल टू 0 डाल देंगे नॉट 0, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। नाउ y की वैल्यू डाल दो -4, y की वैल्यू -4 डाल दी 0, यहाँ पर -8 प्लस 1 -7 इज इक्वल टू -4b, तो b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 7/4 आ गया। उठा करके इसको खत्म आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू ये वाला जो एक्सप्रेशन था दैट इज इक्वल टू a अपॉन दिस b अपॉन दिस, बट a और b की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 डिवाइडेड बाय y आया ना, प्लस b की वैल्यू 7/4 डिवाइडेड बाय y प्लस 4 dx, बाहर क्या बैठा हुआ है dx, तो I इज इक्वल टू 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/y dx प्लस उसके बाद में 7/4 इंटीग्रेशन 7/4 बाहर इंटीग्रेशन I will 1/y प्लस 4 dx आ गया, और y की वैल्यू कितनी है x², तो I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1/x² dx प्लस 7/4 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4 dx आएगा। कितना आ जाएगा बोलो, इसका इंटीग्रेशन बोल रहा है I इज इक्वल टू 1/4 x की पावर बोलो
-2 प्लस अपॉन -2 प्लस कितना होता है वो -1/x -1/x प्लस 7/4 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर 1/x² 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आई आ गया i = -1/4x प्लस 7/8 tan इनवर्स x/2 प्लस। समझा? पक्का? सेम क्वेश्चन है दोबारा से। इसमें हमने क्या किया, x² की वैल्यू क्या पुट की y, बट यहाँ पे जैसा पिछले बार था ना कि ऊपर y² बन रहा था नीचे भी y, तो उसमें एक काम और करना पड़ा था क्या कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आते। बट यहाँ ऑलरेडी अपनी फॉर्म में नीचे डिग्री जो ऊपर डिग्री डायरेक्टली क्या लगा जैसे पार्शियल फ्रैक्शन, बट यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बात क्या बैठा है, तो जस्ट इंटीग्रेट करने से पहले y की वैल्यू दोबारा क्या डाल दी x² अपनी डिग्री। समझा क्या? जो अभी को टाइप करवा है सारे के टाइप के, ठीक है? ये बस ध्यान देना, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक टाइप के हैं। अगर मैं बात क्या, अगर मैं sin थीटा को t पुट करूंगा तो ऊपर cos थीटा d थीटा, sin x को t पुट करूंगा cos x dx। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लिखा है ना, मतलब इस पूरी इक्वेशन को पहले किस में कन्वर्ट करोगे sin थीटा, देन sin थीटा क्या पुट कर दोगे t, तो cos थीटा d थीटा dt। यहाँ पे x को t पुट करोगे तो 2x dx। यहाँ पे x² है, ये x² का स्क्वायर है, ठीक है? यहाँ पे x² को t पुट करोगे ऊपर 2x dx क्या बन जाएगा dt। चलो अगर पहला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा वाला पूरा करें। I = इंटीग्रेशन 2 cos x, दोबारा कर देते हैं, I = 2 cos x अपॉन 1 - sin x into 2 - cos² x dx है। पहले तो पूरे फंक्शन को नीचे किस में कन्वर्ट करेंगे sin में। तो I = इंटीग्रेशन 2 cos x डिवाइड बाय 1 - sin x into 2 - 1 - sin square x। देख सकते हैं? अब यह रहेगा I = 2 cos x अपॉन 1 - sin x into 2 - 1 प्लस sin square x dx। sin x की वैल्यू की पुट करेंगे तो cos x dx = dt। ऊपर I = इंटीग्रेशन 2 dt डिवाइडेड बाय 1 - c into 1 plus t square dt। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन, मींस ये जो चीज़ है 2 अपॉन 1 - t into 1 plus t का स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज a अपॉन 1 - t प्लस bt प्लस t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 1। देख सकते हैं? ठीक है, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो बोलो कितना आएगा 2 = a into t square plus 1 plus bt plus c into t minus 1 आएगा 1 minus 2। हाँ दोबारा बोलो 2 = बोलो a into t square plus 1 plus bt plus c into 1 minus 2 आ जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू कितने डाल दें, एक बार 1 डाल दें। t = 0 पूरा ये पूरा 0 1 + 1 2, तो 2 = 2 है, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब डाल दो t की वैल्यू कितनी डाल दो 0, पुट t = एक तो a की वैल्यू बना दी। अब t की वैल्यू 0 डालोगे तो ये पार्ट 0 बन जाएगा, 1 - 0 1, यहाँ बचेगा c। तो 2 = 0 + 1 a 0 हो गया, ये आ जाएगा प्लस c, बट a की वैल्यू कितनी है 1, तो c = 2 - 1 आया ना। अब कुछ भी डाल दो, एक और t की वैल्यू डाल दो, बोलो t = -1 डाल सकते हो। therefore t
टू इज इक्वल टू, भाई यहाँ माइनस वन डालेंगे, वन प्लस वन टू, ये आ जाएगा टू ए, यहाँ डालेंगे माइनस वन तो माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ पर प्लस माइनस बी प्लस सी इंटू टू आएगा, तो कितना हो जाएगा ये टू इज इक्वल टू टू ए, टू इज इक्वल टू टू ए माइनस टू बी प्लस सी आएगा। चलो ए की और सी की वैल्यू वन वन, तो टू इज इक्वल टू टू माइनस टू बी प्लस टू, ए टू से टू कैंसिल, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू बी इक्वल टू आ गया, आया ना। अब क्या करो, ये एक्सप्रेशन तो ये ना, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो भाई a 1/1 माइनस सी प्लस bt प्लस सी, बोलो bt t प्लस 1/t प्लस dt आएगा, आया ना। अब क्या करेंगे, तो ध्यान देना आपको, i इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेके इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 dt बन गया। इसमें से t के नीचे इसको रखो, तो प्लस इंटीग्रेशन t अपॉन t स्क्वायर प्लस dt प्लस इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt आएगा। एंड उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई 2 से देखो नीचे का डेरिवेटिव कहाँ बैठा है, नीचे का डेरिवेटिव कहाँ बैठा है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला सबके इंटीग्रेशन पता है, तो i इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ t माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/a 1 tan इनवर्स x by a प्लस c। भाई t की वैल्यू कितनी थी, sin x, तो दैट इज i इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड sin x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड sin स्क्वायर x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस c। समझेगा सब लोग, पक्का। अगला क्वेश्चन देखना, ये वाला करता है, ध्यान देना आपने। क्वेश्चन क्या, इंटीग्रेशन 3 sin थीटा, ध्यान दो, इंटीग्रेशन 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस cos पर थीटा, 5 माइनस cos पर थीटा माइनस d थीटा, ठीक है। 5 माइनस cos का थीटा माइनस 4, अच्छा ऊपर cos थीटा डिलीट है, तो sin थीटा क्या पुट करना पड़ेगा t, लेकिन उससे पहले जो पूरा का पूरा फंक्शन है उसको किस में ग्राउंड करना पड़ेगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 आएगा 4 माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस, तो जैसे इसको लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 5 माइनस 1 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस माइनस 4 साइन थीटा dt आएगा। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा पुट साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू t, तो cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 इंटू cos थीटा d थीटा dt अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4t प्लस 2 का t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, आया ना। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt, देख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन
टी माइनस टू प्लस बी अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर आया ना। देयरफॉर 3t माइनस टू इज इक्वल टू a इंटू लिख सकता हूँ इसको। नाउ पुट t इज इक्वल टू, बोलो t को 2 पुट करेंगे, t को जैसे 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2, 3 2 जैसे 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। आया ना, ठीक है। उसके आगे की बात करता हूँ, ध्यान देना आप सब लोग। उसके आगे की बात करता हूँ, t की वैल्यू डाल दो 0, t की वैल्यू से 0 डालोगे, t इज इक्वल टू 0 डाल दो, ये बनेगा 0, 3 इंटू 0 0 माइनस इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 2 प्लस b की वैल्यू, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 4, इधर जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2a, a की वैल्यू आ गया। अब बात करते हैं आगे की, सुनना यहाँ पर, उठा करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर i इज इक्वल टू ये था, बट ये जो एक्सप्रेशन है वो तो इसके बराबर है। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a की वैल्यू 3 अपॉन t माइनस 2 प्लस 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर d आएगा। तो i इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस 2 प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt आया ना। बोलो i इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड t माइनस 2 आएगा प्लस 4, यहाँ पर बोलो t माइनस 2 की पावर माइनस 1 अपॉन आएगा। i इज इक्वल टू 3 लॉग ऑफ मॉड t माइनस 2 माइनस 4 अपॉन t माइनस 2, t की वैल्यू साइन थीटा। तो i इज इक्वल टू 3 लॉग ऑफ मॉड साइन थीटा माइनस 2 माइनस 4 अपॉन साइन थीटा माइनस 2। समझा सबको? पक्का? मैं कुछ भी नहीं किया, ऊपर कॉस थीटा डी थीटा था, इसके हिसाब से अगर मेरे को साइन थीटा ठीक करना है तो पहले पूरे फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में। उठा के 100। अच्छा जी, अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो ये कुछ ऐसे है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3dx टाइप के। एक्स स्क्वायर हो गया, पुट करोगे t, तो 2x इसका बन जाएगा dt, नीचे t प्लस 1 t प्लस 3, तो बन गया ये बन जाएगा dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3 बन गया। अब चाहे तो तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना और चाहे तो इसको पार्शियल, दोनों से समझा क्या कर सकते हो। यहाँ पर खत्म होती है कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन के, स्कूल वाले भी हो गए प्लस, समझे इतना।